हेलो गाइस, वेलकम टू कुकिंग विद आपी। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता स्टाइल करी पकोड़ा जो बगैर दही और लस्सी की होगी। तो चलाएं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास थोड़ी सी इमली है और एक गट्ठी लहसुन की जवे, 4 सब्ज मिर्चे, एक अदद प्याज, एक अदद टमाटर और थोड़ी सी अदरक है और 1 कप मेरे पास बेसन है। अब प्याज को बारीक स्लाइसिस में कट कर लें और डेचकी में डाल दें और इसमें हाफ कप ऑयल डाल के इसे 8 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन कर लें। जब तक मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और टमाटर के छिलके उतार के डाल दें। टमाटर को फ्राई करते वक्त इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और इस मसाले को 4 मिनट तक भून लें ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल खत्म हो जाए और टमाटर नरम हो जाए। अब बेसन को किसी खुले बाउल में डाल लें और इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, थोड़ा सा जर्दा रंग। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर में मैं 5 कप पानी यूज कर रही हूँ। आप बीटर से इसे बीट कर लें ताकि लम्स ना रहें। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे इतना विस्क करें कि लम्स खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ जो मसाला देचकी में तैयार हो गया था उसमें ये बेसन का मिक्सचर डाल दें। अगर मिक्सचर आपको थोड़ा थिक लगे ना तो आप इसमें पानी डाल दें क्योंकि बेसन को पकने में थोड़ा वक्त लगता है। अब इसे हल्की आंच पर रख दें और बॉईल आने का इंतजार करें। बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि मसाला नीचे ना लगे। कोरों को तैयार करने के लिए थोड़ी सी पालक, 3 अदद आलू, 2 अदद प्याज, 3 अदद सब्ज मिर्चें। अब आप आलू को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लें। सब्ज मिर्चें भी आप बारीक से कट कर लें, प्याज को भी बारीक कट कर लें और पालक को भी बारीक कट करके अच्छे से धो लें। अब इन सब को बाउल में डाल दें और इनमें 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून धरा मिर्च, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून अनारदाना और 2 कप बेसन के डाल दें। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के दौरान इसमें 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया डाल दें। पानी एकदम से ना डालें, धीरे धीरे डालें जब तक मिक्सचर स्मूथ ना हो जाए। मिक्स करने के बाद इसे 8 मिनट के लिए रख दें ताकि फ्लेवर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जब तक मैं मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। अब मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब पकौड़ों को अच्छे से कोफ्तों की शेप दे दें जैसे कि मैं दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। जब तक मैं पकौड़ों को शेप दे रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कड़ी को चेक कर लें, अगर थोड़ी सी थिक लगे तो इसमें मजीद हाफ जग से कम पानी डाल दें और इसे पकाएं। बेसन का कच्चापन दूर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस से काम लें। अब इसमें मैं इमली का पानी डाल दूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लें। ये देखिए पकौड़ों की कितनी अच्छी सी शेप आई है। पकौड़ों को एक एक करके ऑयल में डाल दें और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पकौड़ों को इवनली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसको आप कढ़ी में डाल दें। अब कढ़ी को 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर पकाएं। अब तड़के के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दें और साथ ही 1 टीस्पून जीरा और 4 गोल मिर्चें डाल के इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इस तड़के को कढ़ी के ऊपर डाल दें।
ये देखिए मज़ेदार करी पकोड़ा तैयार है, इसे सर्व करें और एन्जॉय करें। अब अपनी आप ही को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।